हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्या प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, ये जो वीडियो है क्या है पूरा का पूरा हिंदी में रहेगा। ठीक, जिससे हिंदी मीडियम वालों को अच्छे से क्या हो पाए, समझ में आ पाए चीजें। ठीक है, इसके पहले भी मैंने वीडियो डाला है, ठीक है, लेकिन वो हिंदी में नहीं है, मिक्स है या तो पूरा इंग्लिश में है। ठीक है, टर्म जो है उसके इंग्लिश में है, जिससे क्या है चीजें समझ में कभी कभी नहीं आती हैं हिंदी मीडियम वालों को। ठीक, तो पूरा हिंदी में मैं डाल रहा हूँ जिससे आपको पूरा क्या क्लियरिफाई हो जाए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्या है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश, ठीक है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है, जाती है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है, आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो उसका अपने मार्ग से विचलित होना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है बच्चों, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। ठीक, ये हमेशा नहीं होता। जैसे मैं यहाँ पे तीन चीजें ले रहा हूं, तीन एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा। ठीक, सबसे पहले तो जान लीजिए कि माध्यम कौन कौन से आपके होंगे, सघन माध्यम और विरल माध्यम। ठीक है, सघन माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम क्या होता है, ठीक है, सघन माध्यम आपका होता है कि जहां पे घनत्व क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, घनत्व क्या हो, ज्यादा हो। ठीक, और विरल माध्यम क्या होता है, जहां पे घनत्व कम हो। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, घनत्व क्या हो, कम हो। ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं, विरल माध्यम। घनत्व कम और ज्यादा होने का मतलब हुआ कि जहां पे चलने में परेशानी हो उसको हम बोल सकते हैं सघन मध्यम माध्यम, समझने के हिसाब से। ठीक, और जहां पे चलने में कोई परेशानी ना हो उसको हम क्या बोल सकते हैं, विरल माध्यम। ठीक है, जहां पे भीड़ भाड़ वाला इलाका हो उसको सघन माध्यम बोल देंगे। ठीक, और जहां पे खाली इलाका हो उसको हम बोलेंगे विरल माध्यम। ठीक है, जैसे कि आजकल लॉकडाउन के टाइम पे हर जगह विरल ही विरल है। ठीक है ना। ठीक, तो देखिए जैसे कि मैं बोलूं आपसे कि ये विरल माध्यम है, ठीक, और ये सघन माध्यम, ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम। ठीक है, इधर तो कोई भी माध्यम ले लो। ठीक है, चलो ये विरल है और ये सघन। ठीक, सबसे पहले तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा कि प्रकाश के अपवर्तन का दो रूल होता है। ठीक, पहला रूल क्या होता है, पहला रूल क्या होता है कि प्रकाश का अपवर्तन, पहला रूल क्या होगा कि आपतन बिंदु, ठीक है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं और अभिलंब के साथ। ठीक है, जैसे जैसे ये आपका क्या होता है, अभिलंब। ठीक है, हमने क्या किया, पृष्ठ पे लंबवत एक लाइन ड्रा की जिसको हमने बोल दिया अभिलंब। क्यों हमने इसी पे इसी पे प्रदर्शित किया, क्यों हमने इसी पे दिखाया, क्योंकि यहाँ पे हम प्रकाश को क्या करने वाले हैं, आपतित कराने वाले हैं। तो ये हो जाएगी आपकी आपतित किरण। ठीक, और इधर वाली जो किरण होगी वो क्या होगी, अपवर्तित किरण। ठीक, तो विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रकाश आता है, ठीक, तो अभिलंब की तरफ झुक जाता है। ठीक है, मतलब उसको जाना था इधर लेकिन वो अभिलंब की तरफ क्या हो गई, झुक गई। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। ठीक, इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। ठीक है, इसको बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। ठीक, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है, कोण आई, ठीक, इसको हम बोलते हैं आपतन कोण। ठीक है, कोण आई को क्या बोलते हैं, आपतन कोण। ठीक है, कोण आर को क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण। ठीक है ना। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, आपतन कोण और इसको अपवर्तन कोण। ठीक है, ठीक है ना, क्या बोलेंगे इसको, अपवर्तन कोण और ये क्या हो गया आपका आपतन कोण। ठीक, इसी तरीके से क्या होता है जब लाइट सघन से विरल में जाती है, क्या होता है, सघन से विरल में, तो ये आपका आपतित किरण आई। ठीक, तो इसको जाना इधर था लेकिन ये क्या होगी, अभिलंब से दूर हो जाती है, अभिलंब से दूर हो जाती है। ठीक है, ये आपका रूल होता है,
ये क्या होता है आपका परावर्तन कोण, सॉरी अपवर्तन कोण, ये r होता है। ठीक, एक चीज बताओ कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, ठीक, तो I और R में कौन बड़ा है? कोण I बड़ा है कोण R से, देखो दिखाई दे रहा है ना। ठीक, और जब प्रकाश सघन से विरल में आ रही है तो I क्या है? छोटा है कोण R से। ठीक है, कोण R से छोटा है। ठीक, मैं क्यों बोल रहा था कि केवल विचलन, ठीक, अपने रास्ते से भटकना ही प्रकाश का अपवर्तन नहीं कहला सकता। ठीक, जब माध्यम परिवर्तित होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम प्रकाश को जब हम प्रकाश को क्या करते हैं? जब हम प्रकाश को नॉर्मली इंसिडेंट करवाते हैं, मतलब ये नॉर्मल से होकर के आती है। ठीक, तो क्या होती है? ये बिना अपने रास्ते से भटके, ठीक, क्या होती है? सीधा का सीधा गुजर जाती है। ठीक है, सीधा का सीधा क्या होती है? गुजर जाती है। ना तो ये विचलित होती है ना तो कुछ होती है। ठीक, मतलब ये प्रकाश जब होती है नॉर्मली डाली जाती है, मतलब या तो मैं ऐसे बोल दूं कि इसका एंगल आई कितना होगा? 0। ठीक, या ऐसे बोलो कि वो पृष्ठ से कितने अंश का कोण बनाएगी? 90 अंश के कोण को बना करके जब आती है तो सीधा का सीधा क्या होती है? बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधी की सीधी क्या होती है? निकल जाती है। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको भी हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? इसको भी हम प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है ना? ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या एक गुटके में प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। ठीक, कांच का एक गुटका ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है? ये आपका हो गया अभिलंब। ठीक, ये लाइट पड़ी। ठीक, ये आपका क्या होगा? विरल माध्यम होगा क्योंकि ये हवा है, और ये कांच है तो सघन होगा। ठीक, तो यहां से प्रकाश आई, ये आई किरण। ठीक है, ये विलंब हो गया आपका। तो प्रकाश जब विरल से सघन में जाती है तो क्या होती है? नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। ठीक, अभिलंब की तरफ हमने क्या कर दिया? इसको झुका दिया। ठीक, फिर यहां से टकराई ये किरण, तो अब सघन से विरल में जा रही है तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं एकदम बाहर वाले किरण को, ये आपका आर हो गया। ठीक, एकदम बाहर वाले किरण को बोलते हैं निर्गत किरण। क्या बोलते हैं? निर्गत किरण। तो नियम क्या होता है कि जो निर्गत किरण होती है और ये जो आपतित किरण होती है, ठीक, वो दोनों एक दूसरे की क्या होती है? समानांतर होती है। अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो, ठीक है, अगर हम आपतित किरण को आगे बढ़ाएं तो आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के क्या होती है? समानांतर होती है। ठीक है, कभी कभी क्या आ जाता है एग्जाम में कि आप बताओ, ठीक है, मतलब सॉरी बताओ नहीं, आपको ये वो करना पड़ता है कि प्रकाश का अपवर्तन कांच के गुटके में दिखाइए कि कैसे होता है। ठीक है, तो ये आपको कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, ठीक, प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम थे आपके, पहला नियम था कि आपतन बिंदु, ठीक, अभिलंब, ठीक, आपतित किरण और अपवर्तित किरण क्या होंगे? एक ही तल में होंगे। ठीक, दूसरा क्या होता है कि आपतन कोण का ज्या, ठीक है, और अपवर्तन कोण के ज्या का जो अनुपात होता है, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं? नियत। वो नियत होता है हमेशा। ठीक, साइन आई बाई साइन आर जो होता है वो नियत होता है। इसको हम किससे दिखाते हैं? इस नियतांक को क्या स्मॉल एम से दिखाते हैं। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक एक ऐसी संख्या होती है, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं कि ये मेजरमेंट होता है कि कौन सा लेंस या कौन सा गुटका जो होगा शीशे का या कांच का, ठीक, कितना अच्छे से क्या कर सकता है? प्रकाश को विचलित कर सकता है। ठीक है, ठीक है, प्रकाश को विचलित करने की जो गुण होती है, ठीक, उसी को हम बोल सकते हैं। ठीक, या बोले कि अपवर्तनांक जो होता है, ठीक, एक माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम में प्रकाश के अपेक्षा कितनी गुनी है, इसको बताने के लिए भी होता है। जैसे मैं बोलूं n/1, ठीक, तो मैं बोलूंगा कि प्रकाश का माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटे माध्यम सेकंड में प्रकाश की चाल। ये n/1 का मतलब होता है कि पहले माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन, सॉरी
पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष, ठीक है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, ठीक है, ये आपका हो जाता है अपवर्तनांक, ठीक है। अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता, क्योंकि चाल का मात्रक ऊपर भी मीटर पर सेकंड, नीचे भी मीटर पर सेकंड, चाल का मात्रक कट जाएगा, तो ये क्या होती है, केवल कांस्टेंट होती है, ठीक है, क्या अपवर्तनांक, ठीक है। अब हमको क्या पढ़ना है, गोलीय क्या, अब हमको क्या पढ़ना है, गोलीय लेंस, ठीक है। ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, ठीक, उत्तल लेंस और उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ठीक है। कौन कौन सा होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस में क्या होता है आपका, उत्तल लेंस में क्या होगा, ये बीच में मोटा होता है, ठीक, किनारे पे पतला। अवतल लेंस में क्या होगा, ये बीच में पतला होता है, किनारे पे मोटा, ठीक है। और उत्तल लेंस के गुण क्या होते हैं, उत्तल लेंस जो होता है ये क्या होता है, प्रकाश को एक जगह पे केंद्रित करता है और ये प्रकाश को क्या कर देता है, ठीक है, दूर दूर फैला देता है, ठीक है, ये प्रकाश को क्या कर देता है, दूर दूर फैला देता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अभिसारी, ठीक, और इसको क्या बोलते हैं, अपसारी, क्या हो जाता है, वो अपसारी हो जाता है और ये अपसारी, ठीक है। अपसारी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, प्रकाश को फैला देता है और ये प्रकाश को क्या करता है, एक जगह पे केंद्रित कर देता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, दर्पण की तरह इसमें एक तल नहीं होता, ठीक, इसमें दो गोलीय तल होते हैं, वक्र होते हैं, ठीक। तो इसके लिए क्या होगा आपका, इसके लिए अगर आपको समझना हो कुछ चीजें, जैसे इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसमें क्या होगा आपका, ये तो मुख अक्ष हो गया, ठीक। बीच वाले बिंदु को क्या बोलते हैं, इसका बीच वाला बिंदु होता है, इसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र, क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। इधर आपका होता है इसको बोलते हैं फोकस, इसको भी बोलेंगे फोकस, इसको प्रथम फोकस, ठीक, इसको द्वितीय फोकस बोलते हैं। ये भी मुख्य फोकस ही होता है, इसमें 2 मुख्य फोकस और 2 वक्रता केंद्र होते हैं, ठीक। यहाँ पे वक्रता केंद्र ना C2 C1 ना लिख करके यहाँ पे क्या लिख दिया जाता है, 2F2 और 2F1, ठीक है, क्या लिख दिया जाता है, 2F2 और 2F1, ठीक है। यहाँ पे ये चीजें होती हैं, देख लीजिए क्या क्या होगा, फोकस, ठीक है, 2F2 का मतलब क्या हो गया, C2, समझना वही है, बात वही है, इतनी दूरी सेम होगी, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक। तो ये हो गया आपका कंपोनेंट, इसमें जो घटक होते हैं छोटे छोटे वो हो गए, ठीक। अब हम देखेंगे कि उत्तल लेंस कैसे अभिसारी होता है, ठीक है, उत्तल लेंस कैसे अभिसारी होता है, इसके लिए हम थोड़ा सा बड़ा फिगर को बनाएंगे, ठीक। ये हो गया, रूल हम वही लगाएंगे, प्रकाश का अपवर्तन बनाएंगे, ठीक। हम क्या करेंगे, एक प्रकाश भेजेंगे, ठीक, और देखेंगे क्या होता है। एक प्रकाश आई यहां से, ठीक, अभी हम C1 लिखे, ठीक, जिसे समझ में आए, आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक। वक्रता केंद्र बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, ठीक है। अगर इस वाले में, ठीक है। अब देखिए वक्रता, वक्रीय पृष्ठ पे अगर आपको अभिलंब पता करना है, क्या पता करना है, अभिलंब, ठीक। तो उस वक्रीय पृष्ठ का जो केंद्र होगा, ठीक, कौन सा केंद्र, वक्रता केंद्र जो होता है, ठीक, उस वक्रीय पृष्ठ का जो वक्रता केंद्र होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को अगर हम मिला दें किससे, अवतल बिंदु से, तो उसको हम क्या बोलते हैं,
क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलते हैं। ठीक, तो इस वाले वक्र पृष्ठ का केंद्र किस तरफ है, यहाँ पे ये वाला है, तो इसको अगर हम इससे मिला दें, ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल, ठीक है, अभिलंब हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये क्या है, मीडियम माध्यम विरल, और ये कौन सा माध्यम है, सघन, ठीक है। तो जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाती है, विरल से सघन माध्यम में जाती है, तो क्या होती है, क्या होती है, प्रकाश जब विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ क्या होती है, झुक जाती है। चलो झुक गई अभिलंब की तरफ, ठीक। फिर क्या करेंगे, इस वाले पृष्ठ के लिए, इस वाले पृष्ठ के लिए केंद्र कहाँ है, यहाँ, और ये आपतन बिंदु है जिसको मिला देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए अभिलंब हो जाएगा, ठीक। अब प्रकाश को कहाँ जाना चाहिए था, इधर जाना चाहिए था, लेकिन क्या होगी, अभिलंब से दूर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सघन से कहाँ जा रही है, विरल में, कहाँ जा रही है, सघन से विरल में, तो अभिलंब से दूर हो जाएगी, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रकाश। तो आप क्या देख रहे हो कि जब हम प्रकाश को इस तरीके से भेजे, ठीक, तो उसने क्या किया, उसने क्या किया, ये उत्तल लेंस ने क्या किया, प्रकाश को एक जगह पे केंद्रित कर दिया। इसीलिए हम इस लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिसारी, ठीक है। ये हो गया अभिसारी के लिए, ठीक। इसी तरीके से आप किसके लिए चेक कर सकते हो, अवतल के लिए, ठीक है, मैं बता नहीं रहा हूँ, ठीक। इसी तरह आप किसके लिए चेक कर सकते हो, अवतल के लिए, ठीक। अब हम देखेंगे क्या, एक मिनट, हाँ, तो ये क्या हो गया आपका, ये उत्तल और अवतल लेंस मैंने बनाया हुआ है, ठीक। इससे हम लोग क्या करेंगे, इमेज को फॉर्मेशन करने के लिए हम कुछ रूल देखेंगे कि क्या रूल होता है, कहाँ पे प्रकाश आती है तो कहाँ पे जाती है, किसमें, ठीक है। तो पहला रूल क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समानांतर आती है, ठीक। पहला रूल क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समानांतर आती है, ठीक, तो अपवर्तन के बाद कहाँ से होके जाती है, फोकस से, कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाती है, ठीक। ये चीज तो इसमें होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, उसमें तो सही में प्रकाश फोकस से जा रही है, लेकिन इसमें क्या होती है, ये प्रकाश को क्या करता है, दूर दूर कर देता है। तो इसमें आपको क्या होगा, जाती हुई प्रतीत होगी, बस लगेगा कि प्रकाश कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है, ठीक, लेकिन रियल में आ नहीं रही होगी, ठीक है। मतलब सही में प्रकाश की किरण फोकस से नहीं आ रही होगी, केवल आपको क्या होगी, अपीयर होगी, ठीक है। अगर हम इसको प्रकाश को पीछे बढ़ाएंगे तो कहाँ पे मिलेगी, जाके फोकस पे, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा क्या है, पहला था कि जब प्रकाश मुख अक्ष के समानांतर आती है तो अपवर्तन के बाद कहाँ से होके जाती है, फोकस से। उसी तरह यहाँ पे हो गया, जब प्रकाश किरण समानांतर होती है तो क्या होती है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक, जाती हुई प्रतीत होती है। और इसी तरह यहाँ पे क्या हो गया कि जब प्रकाश की किरण फोकस से होके जाती है, ठीक, तो अपवर्तन के बाद क्या हो जाती है, मुख अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये क्या हो गया, इसी का उल्टा, देखो ना, इसी का उल्टा होगा, इसको उलट दिया जाएगा तो, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, जब प्रकाश की किरण फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, देखो ऐसे, ठीक है। जब प्रकाश की किरण फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक, तो अपवर्तन के बाद क्या होती है, मुख अक्ष के क्या हो जाती है, समानांतर, ठीक, मुख अक्ष के समानांतर। ये दो रूल है, ठीक है। पहला क्या था कि जब प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समानांतर जाती है तो अपवर्तन के बाद फोकस से होके जाती है, ठीक। और दूसरा क्या था कि जब प्रकाश की किरण फोकस से होके जाती है, ठीक, तो अपवर्तन के बाद मुख अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये आपका क्या था, रूल था, ठीक है। और तीसरा जो होता है आपका लास्ट, कि जब प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होके जाती है, ठीक, जब प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र, ये है आपका प्रकाशिक केंद्र, ठीक, इससे होके जब प्रकाश की किरण जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, बिना डाइवर्ट हुए सीधे चली जाती है। ये केवल लिखने के लिए है, ठीक है, लेकिन आप रियल में अगर देखोगे अंदर अगर आप रिफ्रैक्शन जैसे हर तल पे करवाते हो,
ठीक, हर पृष्ठ के लिए जैसे आप अपवर्तन करवाते हो, अगर ऐसा करते हो तो केवल क्या होती है, ऐसे, ऐसा कुछ फिगर होता है इसमें। ऐसा कुछ फिगर होता है कि अपवर्तित किरण और निर्गत किरण क्या हो जाती है, एक दूसरे के समानांतर। ठीक, तो ये इतना हम नहीं दिखाते हैं। ठीक, आप कहीं बुक में देखोगे तो सीधा आप ऐसे ही देखते हो, ऐसे कि प्रकाश की किरण ओ से आई और सीधा चली गई। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया। ये 3 रूल से हमको क्या करना है, इमेज का फॉर्मेशन करना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, लेंसों को बना लेता हूँ। ठीक, जिससे क्या हो जाए, आसान हो जाए चीज़ें। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये कौन सा लेंस दिख रहा है आपको, उत्तल लेंस। ठीक, तो सबसे पहले हम उत्तल लेंस के प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है, ठीक, कहाँ कहाँ पे रखेंगे तो कहाँ कहाँ पे इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो पहले हम ये देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में पहला क्या है कि जब वस्तु कहाँ रखा हो, अनंत पर रखा हो। ठीक, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो पहले हम ये देखेंगे। ठीक, जब वस्तु अनंत पे रखा हो तो प्रकाश वहां से कैसा आएगा, समानांतर। एक चीज हमेशा याद रखो कि जब भी समानांतर प्रकाश पुंज, ठीक है, प्रकाश की किरण आती है तो कहां से आ रही होगी, अनंत से। ठीक, और कभी भी प्रकाश की किरण समानांतर जा रही है, ठीक, अपवर्तन के बाद, तो कहां पे जाके मिलेगी, कहां पे जाके मिलेगी, अनंत पे। ठीक है, तो प्रकाश की किरण आती है समानांतर कहां से, अनंत से, और समानांतर किरण जाके मिलती कहां पे है, अनंत पे। ये चीजें आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। ठीक है, पहला क्या है, पहला है कि जब हम वस्तु को कहां पे रखना है, अनंत पे, तो अनंत से प्रकाश की किरण कैसे आएगी, समानांतर। और आप अभी पढ़े हो नियम कि जब कोई किरण समानांतर आती है तो अपवर्तन के बाद कहां पे आके मिलती है, फोकस पे। ठीक, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बन गया, बिंदु, बिंदु प्रतिबिंब होगा, बहुत ही छोटा बनेगा। ठीक है, और कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, जब भी दूसरे तरफ बनेगा तो हम हमेशा क्या बोलेंगे, वास्तविक ही बोलेंगे। ठीक है, चलो अगला क्या है आपका, ठीक, कहां पे प्रतिबिंब बना, F2 पे। ठीक, दूसरा क्या है, दूसरा हम देखते हैं कि जब हम वस्तु को कहां पे रखते हैं, अनंत, और सेकंड क्या है, जब वस्तु को अनंत और F2 के बीच में रखा है। ठीक, इधर कहीं अनंत होगा और ये 2F1 है। ठीक, 2F1 के बीच में कहीं रखेंगे तो क्या करेंगे, पहला नियम हम लगाएं कि इस प्रकाश समानांतर इससे होकर के आई तो कहां से होकर जाएगी, फोकस से। ठीक है, दूसरा नियम हम क्या लगा सकते हैं, O से आ। ठीक, एक प्रकाश की किरण कहां से आ रही है, ठीक, कहां पे आके मिली, यहाँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन गया। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे कि जब प्रकाश की किरण, ठीक है, सॉरी, जब प्रतिबिंब वस्तु कहां रखा हो, अनंत और 2F1 के बीच में। ठीक, तो हम पहला नियम हमने क्या लगाया कि प्रकाश की किरण समानांतर आई तो अपवर्तन के बाद फोकस से होके जाएगी। दूसरा हमने नियम लगाया कि O से होके जाएगी प्रकाशित केंद्र से, तो कहां पे जाके मिलेगी, सीधे चली जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे आके दोनों प्रकाश मिल रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, 2F2 और F2 के बीच में बन रहा है। ठीक, कैसा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, उल्टा है नहीं तो क्या बोलेंगे, वास्तविक और उल्टा, और वस्तु से छोटा बन रहा है। ठीक है, अगला क्या है, अगला हम क्या करेंगे, और पास ले आएंगे वस्तु को तो कहां पे आ जाएगा, 2F1 पे, सॉरी। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, दो नियम लगाएंगे, एक प्रकाश यहां से आई, ठीक, और कहां से होके जाएगी, फोकस से। आपको पता है कि समानांतर किरण कहां से होके जाती है, फोकस से। ठीक, दूसरा हम क्या करें, O से भेज दें, कहां से भेज रहे, O से। ठीक, तो कहां पे बनेगा इसका प्रतिबिंब, देखिए आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी आप बनाइएगा तो पेंसिल से बनाइएगा, स्केल लेकर के। ये आपको डिस्टेंस इतना और ये डिस्टेंस आपको सेम ही रखना है, इधर जितना होगा उतना ही उधर। तो आप जब वस्तु को रखोगे और वो जो 3 नियम लगाओगे प्रतिबिंब बनाने वाला, तो अपने आप प्रतिबिंब जहां बनना है वहीं पे ही बनेगा। ठीक है, इधर उधर नहीं बनेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये क्या हो गया आपका, कहां पे आके बना, 2F2 पे ही बना, 2F1 पे हमने रखा, 2F2 पे बना। ठीक है, तो क्या हो गया, वस्तु कैसा बन रहा है, एकदम बराबर। आप स्केल से अगर नापोगे, मेजर करोगे तो एकदम लेंथ उसकी क्या होगी, ऑब्जेक्ट के वस्तु से क्या होगी, बराबर होगी। ठीक, कहां पे बन रहा है, 2F2 पे, और कैसा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, अगला कहां पे, और हम पास ले आएंगे तो कहां पे रखेंगे, 2F2 और F1 के बीच में।
ठीक, तो क्या हो जाएगा, समानांतर आएगी। ये हो गया आपका, ठीक। फिर हम ओ से मिला देंगे और ये कहीं इधर जाके मिलेगी, ठीक, कहीं इधर जाके मिलेगी, ठीक है, कहीं पे इधर आके मिली, ठीक है। तो कहाँ पे बना, 2F2 और अनंत के बीच में, या बोल सकता हूँ 2F2 के पीछे बना, ठीक, वास्तविक और उल्टा बना और वस्तु से बड़ा बना, ठीक है, वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है, समझ में आया? ये हो गया आपका 4 कंडीशन, ठीक। पांचवा क्या होगा, हमने 2F2 और 2F1 और F1 के बीच में रख लिया, और पास ले आएंगे, और पास जब ले आएंगे उसको, ठीक है, और जब पास ले आएंगे तो कहाँ पे आएगा, F1 पे, कहाँ पे आएगा, F1 पे, और जब पास ले आएंगे तो कहाँ पे आएगा, ये F1 हो गया, ये 2F1, ये F2, ये 2F2, ठीक है। F1 पे जब हम वस्तु को रखेंगे तो क्या होगा, फोकस पे, समानांतर किरण भेजा हमने, कहाँ से जाएगी, फोकस से, ठीक है, और दूसरी किरण कहाँ से भेज दिया हमने, ओ से। ये देखो, ये दोनों प्रकाश की किरण कैसी है, समानांतर है कि नहीं, ठीक है, ये दोनों प्रकाश की किरण कैसी है, समानांतर। तो मैं बोला था कि समानांतर प्रकाश की किरण कहाँ पे जाके मिलती है, अनंत पे, ठीक है। तो ये कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा, ठीक है। कहाँ बनेगा इसका प्रतिबिंब, अनंत पर, ठीक है। और क्या बोलेंगे, बहुत बड़ा बनता है, ठीक है, अनंत पे जब भी बनता है प्रतिबिंब तो हम क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है, और वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है, वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है। अगला क्या है, अगला हमारा होगा, अगला हमारा क्या होगा, और हम पास लाएंगे कहाँ, F1 और O के बीच में। ये वाला कंडीशन जो होता है थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्यों, क्योंकि केवल एक ऐसा यही कंडीशन होता है जिसमें उत्तल लेंस में, प्रतिबिंब कैसा बनता है, कैसा बनता है, आभासी बनता है, ठीक है। अभी आप देखना कैसे आभासी बनेगा, ठीक, अभी आपको चीजें समझ में आएंगी। ये हो गया आपका, ये प्रकाश आई समानांतर, फोकस से होकर चली गई, ठीक। दूसरा प्रकाश हमने ओ से भेज दिया। ये बताओ, ये दोनों प्रकाश कहीं मिलेंगे, ये तो दूर होते जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे बढ़ाएंगे, तो ये पीछे आके इधर कहीं मिल गई, ठीक है। तो ये कैसे बनेगी, जिधर हमने वस्तु को रखा है उधर ही उसका इमेज बन जा रहा है, प्रतिबिंब बन जा रहा है, ठीक। तो उसको हम क्या बोलेंगे, आभासी और सीधा और वस्तु से बड़ा, ठीक है। और किधर बन रहा है, जिधर वस्तु रखी हुई है उसी तरफ बन रहा है, ठीक है। तो इस वाले पे स्टार आप लगा दीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता अगर है तो इससे ज्यादातर पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। ये तो हो गया आपका उत्तल लेंस के लिए, ठीक। अवतल के लिए केवल 2 कंडीशन, ठीक, अवतल के लिए केवल 2 कंडीशन। दूसरा क्या है, अवतल लेंस, ठीक, अवतल लेंस के लिए केवल 2 कंडीशन है, ठीक। कौन कौन सा देखिएगा, अवतल लेंस में केवल 2 तरीके से प्रतिबिंब बन सकता है, ठीक, 2 तरीके से। ठीक है, ये हो गया आपका 2F1 और ये F1, ठीक है। अब कहाँ रखेंगे, वस्तु को अनंत पर पहले रखेंगे, ठीक। तो कैसे प्रकाश आएगी, समानांतर, ठीक। आपको पता है समानांतर प्रकाश की किरण कहाँ से जाते हुए प्रतीत होती है, फोकस पे, फोकस से, ठीक है। तो यहाँ क्या होगी, अपीयर होगी, केवल प्रतीत होगी, केवल सही में ये फोकस से होके नहीं जाती है। तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, ठीक। और कैसा बनेगा, बिंदु प्रतिबिंब बनेगा, कैसा, बिंदु प्रतिबिंब, ठीक। तो एक कंडीशन ये हो गया। और दूसरा इसमें क्या होता है कंडीशन, दूसरा अवतल लेंस में कंडीशन होता है कि प्रकाशिक केंद्र और किसके बीच में रख दें, अनंत के बीच में आप कहीं भी रखोगे, ठीक। अनंत के अलावा आप प्रकाशिक केंद्र और अनंत के बीच में कहीं भी रखोगे, एक ही प्रतिबिंब बनता ही है उसका, ठीक। जैसे कहीं भी आप रख दो, जहाँ आपकी इच्छा करें, चलिए यहाँ रख दिए, जो हो गया, कहाँ से, यहाँ से जाते हुए लगेगी, ठीक है, ठीक है ना, ठीक। प्रकाश का केंद्र। दूसरा हम क्या करें, ओ से भेज दें, दूसरा हम क्या करें,
ये हो गया, ठीक। कहाँ पे कट हुई दोनों? यहाँ पे, ठीक। तो आप कहीं भी रख लो, ठीक है, आप कहीं भी वस्तु को रख लोगे, हमेशा प्रतिबिंब F2 और O के बीच में बनेगा। और कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है, वस्तु से छोटा बनेगा। और कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, ठीक है। तो इसमें केवल 2 कंडीशन होता है, इसीलिए केवल क्या है? उत्तल लेंस, क्या है? उत्तल लेंस का पढ़ना ज्यादा जरूरी है, ठीक। अवतल लेंस के लिए ज्यादा परेशानी नहीं, ठीक है। हाँ, तो देखिए ये वीडियो आपका क्या था? पूरा हिंदी में था, ठीक। कुछ चीजें अगर जल्दी हो गई हैं तो आप पीछे जाकर के इंग्लिश वाले में भी देख सकते हो, चीजें आपको समझ में आएंगी। मैं केवल इसलिए हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग से वीडियो बनाया, जिससे आपको क्या हो, चीजें समझ में आए, टर्म समझ में आए। अगर आप इंग्लिश में भी टर्म याद रखते हो तो हिंदी मीडियम की वीडियो, इंग्लिश मीडियम की वीडियो सारे आप देख करके क्या कर सकते हो? कंफ्यूजन को दूर कर सकते हो। और जो बचा हुआ है साइन कन्वेंशन और प्रकाश की शक्ति, ठीक है, लेंस की क्षमता, लेंस का शक्ति, ठीक है, उसको आप इंग्लिश वाले वीडियो से ही देख सकते हो, ठीक है। अगला मैं वीडियो आपके लिए डाल दूंगा पॉलिनोमियल का, ठीक है, जो क्या रहेगा? पूरा हिंदी में रहेगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों।